हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो आप लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4B जो कि आपका प्रश्नावली 4B जो समांतर श्रेणी का चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो चीज़ देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था और क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, सार्व अंतर -2 है तथा n पदों का योग 72 है। तो n का मान प्राप्त कीजिए तथा n के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें n का मान जो है बोल रहा है कि दोहरे उत्तर, कहने का मतलब जो d का मान है, जो सार्व अंतर है इसका, वो -2 है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सार्व अंतर अगर -2 होगा तो जो n का मान आएगा वो कितना होगा, 2 मान आएगा, है। नंबर 7 यहाँ पे बना रहे हैं। तो फर्स्ट में दिया हुआ आपका a का मान देख लीजिए, a इक्वल टू कितना है, 17 दिया हुआ है, ठीक। d इक्वल टू कितना है, -2 है। और यहाँ पे n का मान हमको पता नहीं है, n इक्वल टू वाट। और यहाँ पे जो एस एन का मान है, एस एन इक्वल टू कितना है, 72 है। इतना चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया है। तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र से। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, एक्सप्लेन करके कैसे आता है ना। तो एस एन बराबर कितना यहाँ पे 72 है, 72। और एन का वैल्यू हमको पता करना है, मतलब कि n/2 हो जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय ए का मान यहाँ पे कितना है, 17 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, प्लस n का मान हमको पता करना है तो n-1 हो जाएगा। और d का मान कितना है, -2 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम कर देंगे फिर इसको 72, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, n/2 और 17 दूनी 34 प्लस यहाँ पे देखिए 2 को n से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2n हो जाएगा। और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम 72 इक्वल टू n/2। और देखिए यहाँ पे 2n और ये है तो 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2n + 36 हो गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका इस तरीके से आ गया। तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 और यहाँ पे भी इसको 2 से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 72 इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका 2 बाहर कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 2 इसमें से बाहर किए तो इसमें से भी करेंगे। तो यहाँ पे जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो +18 आ गया यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, 72 इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 से और n को मल्टीप्लाई किए हैं तो -2 है। तो यहाँ पे तो साइन माइनस का आएगा, जो कि हम प्लस दे दिए हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस रहेगा, -n हो जाएगा। तो n को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -n²। यहाँ पे -n है ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, +18 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इतना तक समझ गए। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो गुणनखंड होता है उसके टर्म में लाते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए आपका 72 इक्वल टू -n² प्लस 18, इतना आया था मेरा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा n² और यहाँ पे ये माइनस में है, ठीक है। 18n है, यहाँ पे 18n है, 18n है। कैसे आया है वो देख लीजिए। यहाँ देखिए n से n को किए तो -n, n से 18 को कीजिएगा तो 18n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे n² आ गया, माइनस में था तो हम प्लस किए हैं, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस करेंगे तो -18n, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो +72 इक्वल टू 0। तो देखिए अब गुना करने पे क्या किया जाए कि 18 आ जाए, 12×6 72। तो n² -12n -6n प्लस 72 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कर लीजिए n इंटू n-12 -6 और यहाँ पे n-12 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, n-6 और यहाँ पे n-12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा n-6 इक्वल टू 0, यहाँ पे n-12 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 12 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे पदों की जो संख्या है, पदों की संख्या मतलब कि n का मान देखिए यहाँ पे 6 और 12 आया, जो कि दोनों पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे जो इसका n का मान आया है ये 2 आया है, जो कि आपको क्वेश्चन में ही पहले बोल दिया है कि इसका जो मान आएगा वो दोहरा आएगा। क्यों आया है, इसलिए आया है कि d का मान यहाँ पे निगेटिव दिया गया है, जो कि आप क्वेश्चन से देख रहे हैं कि d का मान यहाँ पे निगेटिव में -2 दिया है। तो d का मान यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो पदों का संख्या आया है वो 6 और 12 आया है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो प्रथम पद जो है,
ठीक है। प्रथम पद यहाँ पे कितना है 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 17, 17 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 15 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 13, इसी तरीके से 11, 9, 7, फिर इसमें से जाएगा तो 5, माइनस 5 के बाद कितना होगा 3 होगा, 2 जाएगा तो 3 से फिर 1 आएगा, -1 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जाते जाते -7 आएगा, ठीक है, -9 आएगा, इसी तरीके से ये बढ़ेगा। तो आपका जो ये सारणी होगा ये आपका इस तरीके से आएगा, जो समांतर श्रेणी होगा वो इस तरीके से आएगा, 17, 15 इसके टर्म में। तो इसमें बोलने का आंसर जब बोलिएगा तो आंसर बोलिए कि सर यहाँ पे 6 और 12 कैसे आएगा, तो 6 इस तरीके से आएगा। जब आप इसको यहाँ पे ऐड कीजिएगा, जब इसको जोड़िएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ प्रथम 6 पद यहाँ तक जब जोड़िएगा तो इसका मान आएगा 72, ठीक है, जो कि आपका SN का मान दिया है, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 12 पद में भी आएगा, तो देखिए यहाँ से जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद यहाँ का जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जा रहा है, 5 है -5 है, यहाँ 3 है -3 है, 1 है -1 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 0 के बराबर आएगा, है ना। और यहाँ पे 72 आएगा, तो 72 + 0 कीजिएगा तो 0 ऑलरेडी 72 के मान के बराबर आएगा। 72 में कोई भी चीज़ जोड़ते हैं अगर 0 जोड़िएगा तो वो 72 के बराबर ही आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो 6 और 12 जो n का पद है वो इस टर्म में आएगा। जब 6 लीजिएगा तब भी 72 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक साथ जोड़ दीजिएगा तब भी आपका 72 माइनस यहाँ पे ये घट जाएगा 0 में, तो 72 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों होगा, मतलब n का मान 6 और 12 दोनों होगा, समझ गए। इसमें प्रथम पद का योग 72 है, यहाँ पे हम जोड़े हैं यहाँ से यहाँ तक 72, तथा इसका जो अगला पद है यहाँ पे 6 पद और जोड़े हैं तो इसका योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका आंसर इसलिए 6 और 12 होगा, समझ गए। रीजन समझ के बनाइए, अगर कहीं भी डाउट हो समझने में कुछ भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दिया गया है किसी श्रेणी के n पदों का योगफल 2n² + 3n है, क्या वह श्रेणी समांतर श्रेणी है, यदि हाँ तो श्रेणी लिखिए। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो सबसे पहले जो भी दिया गया है उसका हम SN निकालेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, AN = SN - SN - 1 हो जाएगा। जब हम लोग को सबसे पहले AN निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो फॉर्मूला दिया है उसके टर्म में लाएंगे। तो देखिए जो दिया गया इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे माना कि क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, माना कि AP के n पदों का योग, n पदों का योग जो कि क्वेश्चन से मेरा दिया गया है, n पदों का योग कितना दिया गया 2n² + 3n दिया गया। इसी को हम लिख सकते हैं SN = 2n² + 3n के बराबर। दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है, ये लिख दिया इस तरीके से। ये फॉर्मूला मैथमेटिकली टर्म में इस तरीके से आपका लिखाएगा, ठीक है। अब हम इसमें से निकालते हैं SN - 1 निकालेंगे। तो n के जगह पे यहाँ पे SN - 1 हो जाएगा, मतलब कि एक तो आपका ये है ही, है ना, और यहाँ पे SN - 1 निकाल लेते हैं। तो देखिए वही निकालते हैं, 2 ले लेंगे यहाँ से और यहाँ पे n - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 ले लेंगे और यहाँ पे n - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे n - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 2 यहाँ पे लिख लेंगे a² - 2ab + b² + 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3n है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +n 3n और यहाँ पे 3 - 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कर लीजिए इसको 2n² - 4n प्लस यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4n और यहाँ पे +2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3n - 3 आ गया। तो यहाँ पे कर लीजिए अब SN - 1 कितना आ गया 2n², n² में नहीं है तो यहाँ पे 2n² आ जाएगा, 4n और यहाँ पे 3n। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -n हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और 3 है, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया SN यहाँ पे आया और यहाँ पे SN - 1 आया है, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, हम बताए थे पहले कि AN निकालना है हमको, तो इसीलिए हम यहाँ पे AN निकाल रहे हैं। देखिए इसीलिए AN निकालिए, AN क्या हो जाएगा SN × SN - 1, तो SN कितना आया है 2n² जो कि क्वेश्चन से दिया है 2n² + 3n, और यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे,
माइनस कर लीजिए यहाँ से कोष्ट में डाल के। ये कितना आया है 2n² माइनस n माइनस 1 आया है। ठीक, तो इसको यहाँ से इसको हमको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 2n और यहाँ पे 2n है, तो इसको लिख लीजिए इस तरीके से 2n² प्लस 3n माइनस 2n² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो मेरा यहाँ पे क्या बच गया 3n और n कितना हो जाएगा 4n और यहाँ पे प्लस 1 है तो 4n प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका an का मान आ जाएगा। ये क्या आया है आपका an का मान यहाँ पे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम an का मान लाए हैं और यहाँ पे Sn था, तो an मेरा यहाँ से निकल गया। तो इसको हम फॉर्मूला पे तो लगा सकते हैं ना, मान के चलिए n का मान हम यहाँ पे n = 1 लेंगे, n = 2 लेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे तो मेरा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a1 निकालते हैं, 2 लीजिएगा 3 लीजिएगा, इसी तरीके से लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो देखिए a1 निकालते हैं, a1 में मतलब आपका फॉर्मूला में 1 रखिए, 4n + 1 के जगह पे n के जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1 + 1, तो 4 एकम 4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हम a2 निकालते हैं, a2 = कितना हो जाएगा 4n + 1 मतलब 4 × 2 + 1, तो 4 दूना 8 + 1 कितना हो जाएगा 8 + 1 मतलब 9 हो जाएगा। ये निकालिएगा तो यहाँ पे 3 रखिएगा, 4 × 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आपका श्रेणी किस टर्म में आ गया 5 9 और यहाँ पे श्रेणी है तो प्लस दे दीजिए 9 + 13 प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे आपका बढ़ते रहेगा। तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पे, ये जो आया है ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये आपका श्रेणी आ गया, ये यहाँ पे क्या है श्रेणी आ गया। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए थे यहाँ पे Sn निकालने थे, फिर उस Sn के जगह पे Sn - 1 निकालने थे। क्यों निकालने थे, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला पे उसको लगाना था। ठीक है, इस फॉर्मूला पे लाना था। तो Sn मेरा यहाँ दिया हुआ था, Sn - 1 यहाँ से निकाल लेते, दोनों को यहाँ पे ला के माइनस किए, जिससे मेरा क्या निकला है An - 1 और उस An - 1 से हम यहाँ पे 5 और 9 लाए हैं और उसी के टर्म पे हम यहाँ पे इस तरीके से लाए हैं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योगफल S1 S2 और S3 है, तो सिद्ध कीजिए कि S3 का जो मान है वो 3 गुना होगा आपका S2 - S1 के अंतर से। ठीक है, S3 का मान 3 गुना होगा, ये चीज़ हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। n है 2n है और 3n है, ये क्या है आपका समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर समांतर श्रेणी में होगा तो उसका द्वितीय पद प्रथम पद से माइनस करेंगे तो मेरा जो d का मान आएगा, तृतीय पद में से द्वितीय पद को माइनस करेंगे तो d का मान आएगा। d का कहने का मतलब कि वो उसका सार्व अंतर आएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, मतलब कि इसलिए हम लिख सकते हैं ना 2n - n, मतलब देखिए अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो मेरा सार्व अंतर आएगा, है ना, जो कि बराबर होना चाहिए किससे, जो आपका तृतीय पद है। तृतीय पद कितना है 3n है और द्वितीय पद कितना है -2n है। तो थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे तो ये दोनों अगर बराबर हो जाता है मतलब कि इसका सार्व अंतर बराबर हो जाएगा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो देखिए 2n में से n घटाइएगा तो कितना होगा n होगा, 3n में से 2n घटाइएगा तो n होगा। तो यहाँ पे ये देखने से आपको क्या लगा कि ये आपका यहाँ पे जो आया है वो समांतर श्रेणी में है, क्योंकि n और n यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रख लेते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे S1 का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, S2 का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और S3 का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि S1 S2 S3 है, तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे S3 का जो वैल्यू है वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन से 3 गुना है S2 - S1 से। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे S2 का मान कितना है 2 और S1 का -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और S3 का मान ऑलरेडी यहाँ पे 3 दिया गया है। ठीक, तो राइट साइड में यहाँ पे ये हो गया और लेफ्ट साइड में ये हो गया। तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 3 = यहाँ पे कर लीजिए 3, 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं बोर्ड मास से ही कि कोई भी चीज़ पहले हम ब्रैकेट का हम घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 3 × 1 हो गया, मतलब कहने का मतलब 3 का ये 3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 3 और 3 यहाँ पे बराबर हो गया, जो कि हमको यहाँ से दिख रहा है। ठीक,
3 और 3 यहाँ पे ये बराबर हो गया और यहाँ पे n का मान बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि अतः जो यहाँ पे S3 का मान और इसमें घटा रहे हैं तो इसका बराबर है, तो अतः S3 इक्वल टू 3 इंटू कितना है क्वेश्चन में S2 माइनस S1 जो कि इसके बराबर आ रहा है, जिससे हम ये चीज़ क्या हो गया यहाँ पे ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो n का मान है वो n के बराबर है, n का मान n के बराबर है, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। समझ गया? तो इसी तरीके से आप लोग को सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जो कि आपका झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट आपका प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालें। तो हम बताए थे फॉर्मूला कि अगर प्राकृतिक संख्या हो तो कैसे निकालेंगे, विषम संख्या हो तो कैसे निकालेंगे, सम संख्या हो तो कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने हैं। तो 10 में हम लोग जानते हैं कि अगर लगातार प्राकृतिक संख्या हो, लगातार प्राकृतिक संख्या मतलब कि एक सीरीज में हो, मतलब कि समांतर श्रेणी में जिस तरीके से रहे उस तरीके से रहे, तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता था इसका, n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे कि इस तरीके से होता है ना, जिसमें कि n यहाँ पे जो दिया गया है, n क्या है आपका अंतिम पद दिया गया है, जो कि हम an निकालते हैं या tn लिखते हैं, ये इसका अंतिम पद है। ठीक है, तो अंतिम पद इसका कितना दिया गया है, 100 दिया गया है, मतलब n का मान यहाँ पे कितना है, 100 दिया गया है क्वेश्चन से। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे यहाँ पे अप्लाई कीजिए, ये फॉर्मूला है इस पर अप्लाई कीजिए, 100 इंटू 100 प्लस 1 बट्टा में 2 हो जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 100 यहाँ पे जब जोड़िएगा तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 101 से, बट्टा में 2 काटिएगा यहाँ से तो 50 हो जाएगा, 50 से इसको गुना कर लीजिए आराम से, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुने 101, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पंचे 5 और यहाँ पे 50 50। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही आ जाएगा आपका। इस तरीके से निकल गया, बहुत ही इजी और आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है योगफल ज्ञात कीजिए, 3 + 11 + 19 + 803 तक दिया गया। तो देखिए मेरा जो दिया गया क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, किस तरीके से दिया गया है, 3 + 11 + 19 प्लस तरीके से गया है प्लस 803 तक है टोटल। a इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3 है, d निकाल लेते हैं, 11 में से 3 जाएगा, 11 माइनस 3 कितना होता है 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो मान दिया गया है tn का मान, tn इक्वल टू अंतिम पद कितना है 803 दिया गया है। ठीक, तो इसको हमको निकालना है, तो हम लोग tn के फॉर्मूला से पहले n निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको n यहाँ पे पता नहीं है, n इक्वल टू वाट, n हमको पता नहीं है, n निकालना है। तो tn के फॉर्मूला पे लगाते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सूत्र से। tn का मान कितना है 803 है, 803 रख देंगे, a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान हमको निकालना है मतलब n माइनस 1, डी का मान कितना है 8 है। तो इसके फॉर्मूला पे अब इस तरीके से लगाएंगे, तो 803 में से 3 को इस साइड ले आते हैं, 803 माइनस 3 और 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 8 से n को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 8n और यहाँ पे माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 803 में से 800 जाएगा तो 800 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 8n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपका इस फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करते हैं अब इस 8 को इस साइड ले आते हैं, माइनस में है तो प्लस मिला सकते हैं ना, तो 800 प्लस 8 इक्वल टू 8n, तो 808 इक्वल टू 8n, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 808/8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 कम 8 मतलब 101। तो यहाँ पे जो n का मान आया है मेरा, n इक्वल टू 101 आया है। ठीक, n का मान कितना है 101 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, मतलब प्रथम पद में और अंतिम पद को जोड़िएगा और n का जो बट्टा में 2 कीजिएगा। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग निकालते थे, ठीक है, इस फॉर्मूला पे निकालते थे ना। और एक फॉर्मूला इसमें और होता था, क्या होता है फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर भी निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर जब हमको प्रथम पद दिया हो और अंतिम पद दिया हो तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो मेरा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपको सोचना रहता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें जिससे मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हम उस वाले फॉर्मूला पे नहीं बनाएंगे जो कि आपका फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उस पर नहीं बनाएंगे, हम इस पे बनाएंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो देखिए Sn निकालना है, n का मान कितना है 101 हो जाएगा, 101/2, a का मान कितना है 3 है,
3 प्लस ए एन का मान कितना है 803 है। ठीक, यहाँ से कर लीजिए 101/2 और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 803 और 3 806, यहाँ से काट लीजिए 2 चौका 8 0 2 3 तो 403 आ गया 40703। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर 40703। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, समझ गए। ये आपका कितना इजीली निकल गया। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के टी एन के फॉर्मूला से यहाँ पे एन निकाल लिए और उस एन का अप्लाई करके हम यहाँ पे एस एन का मान निकाल लिए, जो कि हमको बोला था इस क्वेश्चन में कि इसका योगफल कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक आप जोड़िएगा नंबर को टोटल, तो वो आपका इस नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जो है वो आम जिंदगी में भी ये इस टाइप का क्वेश्चन देखते होइएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया बचाता है। ठीक, तो इस प्रकार से वह अपनी बचत का जो प्रतिशत है वो 40 रुपया बढ़ते रहता है। ठीक, उसका जो भी है वो बचत वो 40 रुपया बढ़ते रहता है। तो बताइए कि कितने वर्षों में उसका जो बचत है, जो उसका सेविंग्स होगा वो 5,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया गया है, तो प्रथम वर्ष में देखिए फर्स्ट ईयर मतलब कि प्रथम वर्ष में कितना बचाता है वो आपका 320 रुपया बचाता है। इसी तरीके से सेकंड वर्ष में वो कितना बचाता है 320 प्लस 40 कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 रुपया बचाता है। इसी तरीके से थर्ड वर्ष में 360 रुपया अब हो गया, तो 360 प्लस 40 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया। तो वो किस क्रम में बचाता है 320 रुपया 360 रुपया 400 रुपया 440 रुपया 440 480, इसी तरीके से बचा के टोटल कितना तक उसको जाना है 5,000 तक। ठीक, इतना हमको क्वेश्चन से दिया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको तो n का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन से। a का वैल्यू पता है। ठीक, a का वैल्यू कितना है 320 है, और यहाँ पे d का वैल्यू भी पता है, किस तरीके से बढ़ रहा है 40 से, तो d का वैल्यू 40 हो गया। और sn का वैल्यू भी हमको पता है कि यहाँ पे 5,000 दिया गया है। ठीक, 5,000 रुपया दिया गया है। और यहाँ पे हमको n का वैल्यू नहीं पता है, n इक्वल टू वाट। तो n का वैल्यू अगर पता रहता या प्रथम पद और अंतिम पद पता रहता है तो SN का फॉर्मूला n/2 और प्रथम अंतिम पद का लगा देते, लेकिन यहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं पता है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस पे हम लोग निकालेंगे। देखिए SN का मान कितना है 5,000 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5,000 रुपया यहाँ पे दिया गया। और n का वैल्यू हमको पता करना है n/2 2, और a का वैल्यू कितना है 320 है, 320 प्लस n-1, और d का वैल्यू कितना है 40 है 40। तो यहाँ से कर लीजिए 5,000 इक्वल टू n/2, और यहाँ पे 32 दूना 64 640 प्लस 40n और यहाँ पे माइनस 40। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,000 और यहाँ पे n/2 है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे n/2, 640 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा प्लस 40n हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। तो हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं हम ये कि आपका इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, और फिर उसको काट लेंगे, तो 5,000 इक्वल टू n/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 2 हम यहाँ पे बाहर कर रहे हैं। ठीक, बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा छोटा हो जाएगा 300 प्लस 20n हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, तो 5,000 यहाँ आ गया। n से जब इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300n हो जाएगा, और n से इसको कीजिएगा तो प्लस 20n² आ जाएगा, 20n² आ जाएगा। तो इस टर्म में मेरा आ गया। तो ये आपका एक क्या लग रहा है आपको, ये गुणनखंड के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो कि आपका द्विघात समीकरण इसमें दिख रहा है, पावर 2 है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको एक समीकरण के टर्म में लाते हैं फिर लिखते हैं। तो इसका हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए इस तरीके से लाए हैं और मेरा ये आया है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से है। ठीक, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये आपका इसमें इस तरीके से है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले एक सीरीज में लिखते हैं, मतलब कि पावर के हिसाब से लिखते हैं 20n²। अब n वाला लिखेंगे तो 20n² प्लस 300n हो जाएगा, और ये 5,000 है जो कि माइनस में चल जाएगा, है ना, साइन चेंज होगा ना, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 5,000 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए कि इसको हम किस चीज़ से भाग दे दें कि ये मेरा
छोटा हो जाए, तो 20 से हम भाग दे देते हैं। ठीक, तो 20 से दीजिएगा भाग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 20 इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 20 से भाग दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 20 से यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 300 है, तो 15 दूनी 30 होता है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15n आ जाएगा। और यहाँ पे 500 है तो 25 से आ जाएगा ये, तो मतलब कि 25 250 आ जाएगा। ठीक, जब 20 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 होता है ना, तो यहाँ पे 25 250 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को देखिए आप क्या चीज़ ला सकते हैं कि इसके बराबर आ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या चीज़ हम ले, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, 25 दाहीं के 25n माइनस 10n ले लेते हैं, 25 दाहीं के 250 और 25 में से 10 जाएगा तो ये 15 को सेटिस्फाई कर देगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा माइनस 250 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आ जाएगा इस तरीके से, n ले लीजिए कॉमन, n इंटू n प्लस 25 माइनस 10 हो जाएगा और n प्लस 25 हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब कि n माइनस 10 और यहाँ पे n प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 इक्वल टू 0, n प्लस 25 इक्वल टू 0, मतलब n का वैल्यू 10 आ जाएगा और n का वैल्यू यहाँ पे माइनस 25 आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो कुछ भी होगा वो निगेटिव में तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन जो प्लस में है वो होगा। तो n का वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगा वो हम 10 लेंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि n का मान जो है वो 10 होगा। क्यों होगा, क्योंकि n का मान 10 होगा, इसलिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो ये 10 वर्ष में क्या होगा, व्यक्ति का जो जो बचत है, जो सेविंग्स है वो 5,000 रुपया तक हो जाएगा। ठीक, यही चीज़ आप लोग को बताना था। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका पहले इस तरीके से सॉल्व किए थे, पहला वर्ष 320 रुपया, 360, 400, जो इसका हम समांतर श्रेणी लिखे थे वो इस तरीके से आया था, प्रथम द्वितीय तृतीय इस टर्म में आया था। तो हम इसको क्या किए थे, A1 का मान पता था, D का मान हमको पता था और SN का मान यहाँ से पता था, तो हम फॉर्मूला पे निकाले थे इस फॉर्मूला पे। और उस फॉर्मूला पे क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि मेरा प्रथम और अंतिम पद इसमें मेंशन नहीं था और n का वैल्यू हमको पता नहीं था। n का वैल्यू पता रहता तब तो निकालते, तो n का वैल्यू हम निकालने के लिए इस इक्वेशन को यहाँ तक लाएं इस तरीके से। ठीक, और उस इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक, इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद मेरा एक n का वैल्यू 10 आया है और n का वैल्यू एक माइनस 25 आया है। तो माइनस वाला नहीं होगा, क्योंकि जो भी है वो प्लस में होगा। हम लोग जानते हैं n का मान पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आया है, 10 आया है। तो 10 वर्ष में उसका बचत कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए थे। ये आपका प्रैक्टिकली और एक आपका दैनिक जीवन से रिलेटेड था। तो जो भी आप लोग पढ़ते हैं उसका उपयोग दैनिक जीवन में करने का कोशिश कीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आने वाला जो भी वीडियोज़ है उसका लिंक आपको टाइम से मिलते रहे। और भारतीय वन के बुक का जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा आपका प्रीवियसली अपलोड कर दिया गया है इस चैनल पे, तो आप लोग देखिए। अगर कोई भी चीज़ ढूंढने में दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्द से जल्द आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।